जेपीसी से बच रही है सरकार? क्यों जेपीसी पर खामोशी साध लेती है सरकार? प्राची जी, मैं आपसे पूछूंगी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जांच के लिए कहा था और ये बात साबित हो गई है और सेबी ने क्लीन चिट भी दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना चाहते, हम सेबी को नहीं मानना चाहते, हम अपने ही देश की सेबी की जो रेगुलेटर की जो चीफ है उसका इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग सही है। तो विदेश का कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा और कोई भी सोरोस का चमचा हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये बातें कहेगा और जो पूरी तरह से गलत है और गलत साबित हो गई हैं, और हम उनको मान्यता देंगे, हम जेपीसी करेंगे, यानी कि अपने ही आर्थिक प्रणाली पर और फाइनेंशियल सिस्टम को हम संदेह के घेरे में लाएंगे। हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे? कौन करना चाहेगा अपने देश के साथ ऐसा? ये वही करना चाहेगा जिसको देश से नफरत है, देश को विकसित भारत बनाने से जो रोकना चाहता है और जो फाइनेंशियल मार्केट्स को हिलाना चाहता है। जब सुप्रीम कोर्ट में तय हो गया है, जब सेबी ने क्लीन चिट दे दी है और जब साफ जाहिर हो गया है कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करता है, तब आपको क्या फिक्र हो रही है? और क्यों राहुल गांधी और क्यों घनश्याम जी और क्यों उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से किशोर जी जो हैं, क्यों हिंडनबर्ग का साथ दे रहे हैं? फॉरेन का कोई बोल देता है तो भागे भागे चढ़े आते हैं। क्या क्या क्या, क्या सुर्खाप के पड़ रहे हैं? 1 मिनट आपका खत्म हो गया। अच्छा, आपके पॉइंटर से निकलकर सामने आए कि हम अपने ही आर्थिक व्यवस्था पर शक क्यों करें? तहसीन पूनावाला जी, सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। एक सेकंड शाजिया जी, एक सेकंड। तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण है जो सरकार कह रही है, और इसी सवाल को मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्यों आपको लगता है कि जेपीसी मैंडेटरी है या जेपीसी से जांच होनी चाहिए? सरकार भाग रही है जेपीसी से, क्यों लगता है? क्योंकि जेपीसी में आप पार्लियामेंट को झूठ नहीं कह पाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे सामने। पहली बात, मैं 3 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। एक, सरदाना जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने कहा एक वकील कौन से केस लेते, लेकिन यहाँ पे सेबी चेयरपर्सन वकील की भूमिका में नहीं थी प्राची जी, वो एक जज की भूमिका में थी, और जज अगर किसी लॉयर के हिसाब से किसी के लिए केस रखता है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात, मैं 3 स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, उसके जवाब दे दिए। क्या मनी का राउंड ट्रिपिंग हुआ कि नहीं? जो 6 ऑफशोर कंपनीज पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आए, उसके रिपोर्ट हमें आज तक क्यों नहीं मिला कि वो सारे 6 कंपनीज अलग अलग थी? उनके ऑफिसेस एक ही अबू धाबी के ऑफिस में क्यों थे? एक, दूसरा, वो कंपनीज ने और किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर। दूसरी, अगर राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हुआ है, ये सीरियस ऑफेंस है, 7 साल के जेल के अलावा, पर इसके अलावा जो कंपनी पब्लिक लिस्टेड है उसका 25% शेयर पब्लिक के पास होना चाहिए। अगर ये ऑफशोर कंपनीज उसी ग्रुप के, यानी कि 75% शेयर से ज्यादा ये ग्रुप होल्ड करती है, वो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं होती। ये भी सीरियस ऑफेंस है, इसके साथ 7 साल दूसरे वो लगता है। मैं इन सवालों के स्पेसिफिक जवाब जाता हूं और उसके बाद तीसरी बार पूछ रहा हूं, क्या माननीय चेयरपर्सन सेबी ने भारत सरकार को डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि उनके पति और वो इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, जहां उनके पति के बचपन के दोस्त उस फंड को चला रहे थे, जहां एक ग्रुप जिसको इन्वेस्ट करी थी उनका पैसा था? हां या ना? ये एक लाइन है। राहुल गांधी जी जाए, जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी की जरूरत नहीं है, प्राची की जरूरत नहीं है, सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कहां इसकी बात कर रहे हो? बहुत सारे डाउट है तहसीन पूनावाला जी के। मैं जवाब दे दूं या बिल्कुल बिल्कुल दीजिए दीजिए। तहसीन पूनावाला जी, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने एक एक पॉइंट का जवाब दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3 जनवरी को ही स्वीकार कर लिया, जिस घोटाले की हिंडनबर्ग के साथ आप बात कर रहे हैं। और सेबी की चेयरपर्सन ने कहा है कि माई लाइफ इज एन ओपन बुक। अगर आपको यह समझ नहीं आता तो फिर आपकी सरदर्दी, आपकी कोशिश है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने विदेश के कई मंचों पर जाके बताया भारत के लोकतंत्र को खतरा है, लगातार भारत की इकोनॉमी पर हमला किया। अब आप हिंडनबर्ग के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, आप जॉर्ज सोरोस के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। कम से कम राष्ट्रीय हितों में इतना समझौता मत करिए। राजस्थान में जब अडानी जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट लेते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होती, सरकार कांग्रेस की होती है। वेस्ट बंगाल में जाते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, उसकी होती है। मैं ये एक पॉइंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट था। आप तहसीन पूनावाला जी जो आरोप लगा रहे हैं ना, वो है कि कौवा कान ले गया, आप अपना कान नहीं देखेंगे, कौवे को ढूंढ रहे हैं आप उस तरह की बात कर रहे हैं सेबी चेयरमैन के बारे में। ऐसा कोई निराधार कोई कुछ बोल दे तो उस पर भारत उछलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता।